एक ब्रांडेड वस्तु होती है और एक ब्रांडेड व्यक्ति होता है। एक ब्रांडेड वस्तु होती है, एक ब्रांडेड व्यक्ति होता है। ब्रांडेड वस्तु जिसके पास होती है, हो सकता है वो व्यक्ति नीच हो, नालायक हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो। इसके विपरीत जो व्यक्ति स्वयं ब्रांडेड हो सकता है, वो व्यक्ति ब्रांडेड तो है, हो सकता है उसके पास एक भी वस्तु ब्रांडेड ना हो, शायद वो पुण्यहीन भी हो, उसके बावजूद दुनिया ब्रांडेड वस्तु की प्रशंसा जरूर करती है, परंतु पूजा तो ब्रांडेड व्यक्ति की ही करती है। जगत ब्रांडेड वस्तु का संग्रह जरूर करता है, परंतु विश्वास तो वह ब्रांडेड व्यक्ति पर ही निश्चित रूप से करता है। संदेश स्पष्ट है कि जीवन में लक्ष्य तो ब्रांडेड व्यक्ति बनने का ही होना चाहिए, और उसमें अगर आप सफल होने के बाद आप चाहें तो ब्रांडेड वस्तु के मालिक बन जाएं तो कोई बात नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ब्रांडेड व्यक्ति बनना। सदियों तक लोग हमें याद करें, ऐसी उज्जवल भविष्य बनाने की बात ब्रांडेड व्यक्तित्व के अंदर होती हैगी। तो क्या हम ब्रांडेड व्यक्ति बनना चाहते हैं? हमारा करियर क्या है? आगे नई प्रवचन श्रृंखला ट्रू करियर, सही दिशा में हमारा करियर है कि नहीं, सही दिशा में हम जा रहे हैं कि नहीं, सही दिशा में हमारी गति है कि नहीं, हम किस ओर जा रहे हैं, जिस ओर हम जा रहे हैं उस ओर हम जिस गति से जा रहे हैं उस गति से किस प्रकार से हमें जाना चाहिए, और हम अपने करियर को कैसे अच्छा बनाएं। हर छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक को एक ही चिंता है, सबको किसकी चिंता है? अपने करियर की, है कि नहीं बोलो? हर एक को अपने करियर की चिंता है। तो बस वो करियर कैसा अच्छा बने, उस करियर को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, वो करियर हमारे लिए कैसे अच्छाइयों को लेकर आए, बस उस करियर पर अपन चर्चा करने बैठे हैं। तो ट्रू करियर, सही दिशा में हमारा करियर जाना चाहिए, सही दिशा में हमारी भाग दौड़ होना चाहिए, सही दिशा में हमारे लिए अपने कदम को आगे बढ़ाना है। इसका मंगलाचरण आपके बीच में रख रहा हूँ। ट्रू करियर, ट्रू करियर का टी कह रहा है ट्रेनर चाहिए। ट्रू करियर का टी कह रहा है ट्रेनर चाहिए, अर्थात क्या? प्रशिक्षण देने वाला चाहिए। अगर आपको करियर अच्छा बनाना है ना, बिना प्रशिक्षण लिए आप अपने करियर को अच्छा नहीं बना। आपके जीवन में कौन प्रशिक्षण देने वाला है? आर कह रहा है, ट्रू का आर कह रहा है, आर क्या कह रहा है? रेगुलरिटी चाहिए, नियमितता चाहिए। आप करियर में भाग तो रहे हैं, लेकिन नियमितता है कि नहीं? क्योंकि एक जगह ही खोदने से पानी निकलता है, 100 जगह खोदते रह जाना, जिंदगी हैरान और परेशान हो जाओगे। तो रेगुलरिटी चाहिए, नियमितता चाहिए। ये ट्रू का आर बोला। यू बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एम्पायर। आपके जीवन में कोई एम्पायर है कि नहीं? एम्पायर जब तक नहीं बता, कोई निर्णय लेने वाला है कि नहीं आपके जीवन में कि हाँ ये मेरे निर्णय लेने वाले हैं, ये मेरे लिए बताएंगे कि क्या सच्चा है और क्या अच्छा है। करियर को अच्छा बनाना है तो आपके जीवन में कोई ना कोई एम्पायर चाहिए। बिना एम्पायर के जीवन अधूरा है। बिना एम्पायर के आप जीवन का मैच लड़ो। आप अपने जीवन के लिए अपने लिए कोई ना कोई एम्पायर तय करो। ई कह रहा है, ट्रू का ई कह रहा है एफर्ट्स। आपको करियर बनाना है तो पुरुषार्थ करना होगा। बिना पुरुषार्थ के करियर नहीं बनने वाला है। बातों से काम नहीं चलने वाला है और सोचने से काम नहीं चलने वाला है। एफर्ट्स, पुरुषार्थ करना होगा। फिर सी करियर का सी बोल रहा है चैलेंज, चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। अगर करियर को बनाना है तो जो चुनौतियां आपको मिलती जाए, नहीं तो चुनौतियों को लेना होगा, और चुनौतियों को लेना नहीं होगा, और उन चुनौतियों के साथ अपने आप के जीवन को बहुत अच्छा बनाना होगा। और चैलेंज का क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का तात्पर्य यथार्थता चाहिए। अगर करियर बनाना है तो आपको जीवन में यथार्थता होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। जो भी हो यथार्थ हो, जो भी हो वास्तविक हो आपके जीवन में, तब कहीं जाकर आपका करियर अच्छा बनेगा। फिर उसके बाद आर क्या बोल रहा है?
आर बोल रहा है रिस्ट्रिक्शन, अर्थात रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है प्रतिबंध चाहिए। बिना प्रतिबंध के हम अपने करियर को अच्छा नहीं बना सकते। लगाम चाहिए हमारे अंदर कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर गाड़ी अंदर घुसा दी तो क्या लगता है, पेनाल्टी लगती है, बस मैं भी पेनाल्टी वाला जीवन जी लूँगा। मैंने अगर जो रिस्ट्रिक्शन हैं, जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, उन प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने आप को पहुंचाया, अपनी जीवन की गाड़ी को पहुंचाया, तो निश्चित रूप से मैं भी क्या करूंगा, अपने आप को पनिशमेंट दूंगा। रिस्ट्रिक्शन। अगला बिंदु ई कह रहा है, कैरियर का ई कह रहा है ईगरनेस, अर्थात लगन चाहिए, उत्सुकता चाहिए। जब तक अपने कैरियर के विषय में आपके अंदर लगन नहीं हो, उत्सुकता नहीं होगी कि मुझे ये करना है, वो उत्सुकता तो हो तब तो कर पाओगे। अंदर से वो उत्सुकता ही नहीं करने की, नहीं, बिल्कुल वो ईगरनेस आपके अंदर होना चाहिए, वो लगन आपके अंदर होना चाहिए, मुझे ये बनना है, तब आप कुछ उस कैरियर को बहुत अच्छा बना पाओगे। फिर यहाँ पर अगली बार फिर कैरियर का ई कह रहा है, क्या बोल रहा है, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए। जिस कार्य को आप कर रहे हो उस योग्य हूँ भी कि नहीं मैं। अरे प्रधानमंत्री बनना है तो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता तो हो आपके ना, जब तो प्रधानमंत्री बनोगे। मात्र सोचने से काम थोड़ी चलने वाला है। हमारे अंदर उतनी योग्यता है कि नहीं, हम उसको देखें। हाँ, ये मेरे अंदर योग्यता है। तो मेरे पास जब कोई बच्चा आता है तो मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ उससे, भाई तुम्हारी किस क्षेत्र में रुचि है, उस क्षेत्र में तो अपने आप योग्यता हासिल कर लोगे, लानी नहीं पड़ेगी, अपने आप वो योग्यता आ जाएगी। तो क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए। और कैरियर का अंतिम आर बोल रहा है क्या, रिकॉर्ड, है ना, रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड आपको बनाना है, रिकॉर्ड आपको रखना है, अपना स्वयं का हमें रिकॉर्ड बनाना है। मैंने क्या रिकॉर्ड बनाया है, उस रिकॉर्ड को आपको ऑब्जर्व करते चलना है। ये आज ट्रू कैरियर पर अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ कि सही दिशा में हमें अपना कैरियर ले जाना है। तो ये 10 बिंदु से अपनी बात को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। 10 बिंदु ऐसे हैं वास्तविकता में जो मैंने आपसे बोल रहा है। एक बाउंडेड व्यक्ति, एक बाउंडेड वस्तु होती है और एक बाउंडेड व्यक्ति होता है। एक बाउंडेड वस्तु होती है और एक बाउंडेड व्यक्ति होता है। लेकिन ध्यान रखना, दुनिया बाउंडेड वस्तु की प्रशंसा जरूर करती है पर पूजा तो बाउंडेड व्यक्ति की ही करती है। जगत बाउंडेड वस्तु का संग्रह जरूर करता है लेकिन विश्वास तो बाउंडेड व्यक्ति पर ही करता है। और बाउंडेड बनना है तो ये ट्रू कैरियर को अपने जीवन में लाना होगा, तब कहीं जाकर निश्चित रूप से आप ब्रांडेड बन सकते हो। मेरे भाव हैं, आप सब ब्रांडेड बने। ब्रांडेड का मतलब समझ रहे ना, कुछ माताओं का कहना है अंग्रेजी बोलते हो। ब्रांडेड का मतलब ये कि जो बहुत उत्तम क्वालिटी का होता है उसको ब्रांडेड बोलते हैं, जो बहुत अच्छी किस्म का होता है उसको ब्रांडेड बोलते हैं। तो बस आप सब ब्रांडेड बने। ब्रांडेड वस्तु तो आप यूज़ करते हैं, उत्तम क्वालिटी की वस्तु तो आप अपने जीवन में लाते हैं, लेकिन अब वस्तु नहीं, व्यक्ति को ब्रांडेड बनना है। व्यक्ति जब ब्रांडेड बन जाता है तो वस्तु तो उसके पास अपने आप ब्रांडेड आती ही आती है। अगर आप अच्छे बन गए तो आचार्य जी बोलते थे कि जो व्यक्ति अच्छा होता है उससे अपने आप अच्छे लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। जब एक बार बीना 12 में चल रही थी चर्चा और आचार्य श्री जी से के पास एक व्यक्ति जब आके अपने आप सहज मिला तो आचार्य श्री ने यही बात बोली थी कि हमारे विचार अच्छे हैं, हमारा आचरण अच्छा है, हमारे अंदर परिणामों में निर्मलता है, तो निश्चित हमारे आचार और विचार और आचरण से वैसा व्यक्तित्व तो हमसे जुड़ जाएगा। आप जैसे हो वैसे व्यक्ति ही आपसे जुड़ेंगे, निश्चित मानना। मतलब जुड़ने से तात्पर्य अब आप बोलते महाराज जी हम तो बहुत अच्छे, और हमारी पत्नी वो कर्म का तेज उदय था। पत्नी अगर क्रोधी मिल गई तो उसमें कर्म का तेज उदय था, उसमें नहीं। लेकिन जो एक सहज रिश्ते बनते हैं, सहज रिश्ते से एक मित्रता बनती, तो अधिकतर मित्रता उनसे ही बनती कि एक जैसा व्यवहार जिनका होता है, एक जैसी सोच, एक जैसी समझ जिनकी होती है, उन्हीं से पटरी खाती हैगी और उन्हीं से मेलजोल बढ़ता चला जाता है। नहीं तो क्या होगा, आपकी सोच अलग, आपकी सोच हैगी प्रवचन सुनने की, अभिषेक पूजन करने की, तो निश्चित आपको भी वैसी सोच वाले लोगों के साथ अच्छा लगेगा। आपकी सोच स्वाध्याय की होगी तो निश्चित आपको स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति ही अच्छे लगेंगे। तो ये निश्चित आप ब्रांडेड बन गए तो निश्चित आपके साथ रहने वाले भी ब्रांडेड बनेंगे, अच्छे बनेंगे। हमें ब्रांडेड बनना है, हमें बहुत अच्छा बनना है, अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है, तो बस बार बार अपने आप को इस ऑब्जर्व करके अपने कैरियर को झांक कर देखना है। और कैरियर को झांक के देखने के लिए ये 10 बिंदु मैं आपको दे रहा हूँ। ये 10
बातें आपके बीच में कर रहा हूँ, जो कि ट्रू कैरियर की परिभाषा में आजकल तो यही स्टार्ट कर दिया है हमने कि लिखते हैं और उस पर चिंतन प्रारंभ करते हैं और आप लोगों के बीच में उसी को दे रहे हैंगे। तो ट्रू कैरियर, मुझे बहुत अच्छा ब्रांडेड व्यक्ति बनना है। और टी कह रहा है ट्रेनर, अर्थात प्रशिक्षण देने वाला चाहिए। टी कह रहा है ट्रेनर अर्थात प्रशिक्षण देने वाला चाहिए। साइकिल चलाना सीखना है, स्वयं नहीं सीख पाओगे, कोई सिखाने वाला तो चाहिए, निश्चित रूप से मानना। कोई ना कोई तो आपको पीछे से पकड़ेगा। देखना, कोई बच्चा एकदम साइकिल नहीं सीख जाता, कोई ना कोई पीछे से उसको पकड़ाएगा, फिर वो धीरे धीरे चलेगा, फिर कहीं जाकर वो साइकिल सीख पाएगा। किसी ना किसी का सहारा जरूर चाहिए उस छोटी सी साइकिल सीखने में भी। भले साइकिल के बाद बाइक आप अपने मन से चलाना सीख जाते हो, बिना उसके भी बच्चे बाइक चलाना सीखते हैं, लेकिन साइकिल चलाने के लिए तो कोई ना कोई सहारा देने वाला चाहिए ही चाहिए। बिना प्रशिक्षण देने वाले के वो बच्चा साइकिल नहीं सीख सकता है, ये निश्चित मान के चलना। पानी में तैरना सीखना स्वयं ही नहीं सीख सकोगे, निश्चित बताना पड़ेगा, ऐसे हाथ ऐसे पैर चलाना चलेंगे, और कोई ना कोई जो है वो सिखाने वाला भी चाहिए, तब कहीं आप हाथ पैर चला पाओगे। बिना प्रशिक्षण के पानी में डूब जाओगे आप, पर सीख नहीं पाओगे। और नहीं अगर कोई सिखा रहा है तो बहुत गहराई से आपको देखना होगा, कैसे हाथ पैर चला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तब कहीं जाकर आप पानी में तैरना सीख पाओगे। वहाँ भी एक प्रशिक्षण कर देने वाले की आवश्यकता है। छोटा बच्चा भी हो, वो भी अगर चलना सीखता है तो ध्यान रखना, वो चलने के लिए भी माँ उसका उंगली पकड़ती, कहीं फिर वो जाकर धीरे धीरे चलना सीखता है। सहारे की आवश्यकता उस छोटे से बालक को भी है जीवन की शुरुआत में। मतलब ट्रेनर, बचपन से हम जब छोटे हैं तब से हमें ट्रेनर की आवश्यकता मिल जाती है। बिना ट्रेनर के हमारा जीवन नहीं है। तो शिष्य को साधना मार्ग पर आगे बढ़ना है। अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो निश्चित मानना गुरु मार्गदर्शन तो चाहिए। आप चाहते हो मुझे मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है तो प्रशिक्षण देने वाले गुरु तो चाहिए। बिना गुरु के आप प्रशिक्षित नहीं हो सकते हो, निश्चित मानना। पतंग भी अपने आप आसमान में नहीं उड़ती है। कोई ऐसी है पतंग जो आसमान में उड़ गई हो, बता दो। नहीं भैया, कोई ना कोई तो उसको संभालता है, कोई ना कोई तो उसके धागे को पकड़ता है, कोई ना कोई तो डोर को पकड़ने वाला है। और डोर जब पकड़ में आती है तभी कहीं वो पतंग अपनी ऊंचाइयों तक जाती है और कहाँ से कहाँ वो पहुंच जाती है। उस पतंग की यात्रा ऊपर तक की चले जाती है। आपने पतंग नहीं उड़ाई तो कम से कम पतंग उड़ाते देखा तो होगा ना किसी को। क्या बिना बागडोर के, बिना पकड़े और बिना संभाले क्या वो पतंग उड़ पाई है? उसने ऊंचाइयों को प्राप्त किया, उसने आसमान को छूने का अहम और अधम प्रयास किया है, तो वो अपने अहम से नहीं और उसके खुद के अधम प्रयास से नहीं थी, वो तो सामने जो नीचे बैठा था उसी ने उस पतंग को ऊपर पहुंचाया है। पत्थर भी अपने आप प्रतिमा में परिवर्तित नहीं होता, ध्यान रखना। वो पाषाण भी भगवान का रूप लेता है तो कारीगर चाहिए, तब कहीं जाकर वो प्रतिमा का रूप आता है। प्रशिक्षण पत्थर में भी उसी प्रकार का मिलता है और वो अपने आप वो छेनी हथौड़े चलते हैं तो एक चाहिए। मिट्टी भी अपने आप घड़े का रूप नहीं ले लेती है। बन जाए मिट्टी घड़ा, नहीं बन सकती मिट्टी घड़ा। घड़े के लिए क्या होगा? कोई ना कोई कुम्हार अपना हाथ का सहारा देगा, तब कहीं जाकर वो कुंभ पर चढ़ाएगा, वो घुमाएगा, उसके बाद वो घड़ा बन पाएगा। तो क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये है कि निश्चित रूप से हमारे जीवन को अक्षर बनाना है तो कोई ना कोई ट्रेनर चाहिए, कोई ना कोई प्रशिक्षण देने वाला चाहिए। बिना प्रशिक्षण के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, निश्चित। आचार्य श्री जी बोलते थे कि आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय भी करना है तो गुरु के सन्निधि में करना चाहिए। प्रशिक्षण देने वाला जी, भटक जाओगे, अटक जाओगे। हम जब समय सार पढ़ रहे थे, आचार्य श्री ने हमें रोक दिया। जब मैं आचार्य भगवान के पास तिलवारा घाट में गया और तिलवारा घाट में दीक्षा के बाद, क्योंकि वास्तविकता ये थी कि मैं जब दीक्षा हुई तो दीक्षा होते ही मुझे समय सार दे दिया गया। पूर्व अवस्था की हमारी जो बुआ जी हैं, निश्चय से आपको शुद्धानुभूति हुई नहीं हुई, क्या होता शुद्ध उपयोग हुआ नहीं हुआ, समय सार पढ़ा नहीं पढ़ा? तो हमने कहा नहीं पढ़ा। उनने समय सार सबसे पहले हमें दिया। हम आचार्य श्री पास पहुंच गए जबलपुर तिलवारा घाट में, उनने हमसे मना कर दिया स्वाध्याय के लिए। बोले नहीं,
आपको अभी नहीं पढ़ना। मैंने अच्छा जी क्यों? बोले ये ग्रंथ ऐसा नहीं है, इसके लिए प्रशिक्षण देने वाला चाहिए, आप भटक जाओगे, इनकी ये इसमें ऐसी भाषा लिखी है, अटक जाओगे और अंधविश्वास हो जाएगा आपको, आप मार्ग को समझ नहीं पाओगे, च्युत हो जाओगे। अब उस वक्त बोल तो दिया, हमें बुरा लग रहा था कि क्या है, इतना तो सब आता है हमें और आचार्य श्री मना कर रहे हैं। उस वक्त लगा जरूर हमें पढ़ना है समय सार और आचार्य श्री मना कर रहे हैं कि नहीं बिना उसके नहीं पढ़ना है। उस वक्त हम इतना समझ नहीं पाए। आचार्य श्री जी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। पूरा तिलवारा घाट का वो मतलब पूरा चातुर्मास हो गया। चातुर्मास के बाद पूरी गर्मी हमारी कुंडलपुर निकल गई, ठंडी हमारी निकल गई और फिर उसके बाद बिना बारह का प्रथम चातुर्मास रहा हमारा। वो तो आधा था। शुरुआत में हमको उन्होंने बुलाया, क्यों कहाँ है वो दुर्लभ? मैंने जी जी आचार्य श्री जी समय सार पढ़ना है। जी जी आचार्य श्री जी हाँ इस चतुर्मास में समय सार ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल आंख से टप टप आंसू गिर गए कि आचार्य श्री के लिए उस वक्त कितना मैं सोच रहा था। बोले समझो दुर्लभ सागर, समय सार ऐसी चीज है उसका अर्थ जो है बिना गुरु के सानिध्य में हम नहीं समझ पाएंगे। अब तो आपका कुछ था तो है ही नहीं, सीधे आप तो कॉलेज से आए और सीधे आ गए। तत्वार सूत्र आता है, 24 थाना आता है, 2-3 चीज़ तो आपको आती है, आप स्वयं बोलते हैं हमें कुछ नहीं आता है। और सीधे अध्यात्म ग्रंथ न्याय भी उसको पढ़ना जरूरी है और समय सार पहुँच गए, भटक जाते। इसलिए हमने मना किया था कि बिना गुरु के सन्निधि में समय सार को नहीं पढ़ना चाहिए। तब पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले अध्यात्म ग्रंथ वो समय सार हमारे लिए बिना बारह प्रथम चातुर्मास ही कह सकते हैं, उसमें उन्होंने दिया था और बहुत अच्छे से लगन के साथ, रुचि के साथ सब ग्रंथों को रखकर और फिर उस समय सार ग्रंथ को पढ़ता था। और पढ़ता था तो आपको एक बात और बीच में आ गई तो मैं बता देता हूँ अपने जीवन की बात। होता ये था कि जब समझ में नहीं आता था तो एक बात समझ में नहीं, मैं आचार्य श्री के पास पहुँच गया पूज्य गुरुदेव के पास और गुरुदेव से कहा आचार्य श्री जी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो आचार्य श्री जी ने क्या कहा, ये प्रशिक्षण देते हैं तो क्या बोलते, पूज्य गुरुदेव बोलते हैं ये जो आप हमसे बात पूछ रहे हो ना ये यहाँ नहीं पूछो। मैंने कहा क्यों आचार्य श्री जी? बोले ये बात आपको सबके बीच में सभा में वहाँ पूछनी है। कहाँ पर? दोपहर की क्लास में। आचार्य श्री से हमने कहा आचार्य श्री आपके पास तो 100 बार सोचना पड़ा, 8 दिन से सोच रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से तैयारी करके यहाँ तक आया हूँ और इतनी हिम्मत हो पाई बोलने की, और आप बोल रहे पब्लिक के बीच में बोलना, इतनी हिम्मत नहीं है। तो बोले नहीं आपको समझना चाहिए सबके बीच में ही बोलना आएगा। अब हमने आचार्य श्री से बोला नहीं हो पाएगा, फिर हम चले गए। सुनना गुरुदेव का वात्सल्य इसने, हम चले गए। जाने के बाद 10 मिनट बाद एक भैया जी बुलाना है, आचार्य श्री आपको याद कर रहे हैं। तो हमने कहा क्या हो गया भैया, क्या गलती कर दी हमने, आचार्य श्री हमें क्यों याद कर रहे हैं? आचार्य श्री ने हमें बुलाया और आचार्य श्री ने हमसे बोले देखो दुर्लभ सागर आप समझो बात को, हम आपको जो है आपकी शंका से सिर्फ आप ही लाभा में तुम्हें कमरे में समझाऊंगा तो बाकी वहाँ पूरे लोग सब लोग समझेंगे कि देखो इस प्रकार की शंका आएगी, पर अब आपकी मानसिकता नहीं है तो अच्छा एक काम करो। मैंने कहा जी आचार्य श्री जी। बोले एक काम करो तुम एक पेपर पे लिख के दे दिया करो, ठीक, एक पेपर पे लिख के दे दिया करो, वो प्रश्न आपका आ जाएगा हम उसका उत्तर दे देंगे। मैंने कहा हाँ ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कर सकते हैं हम। अब रोज हम एक ऐसा पीले कलर का पेपर था, इसी पीली एक डायरी थी हमारी, उस पर हम भेजते थे, प्रतिदिन का क्वेश्चन जाता था और फिर एक क्वेश्चन पूछा फिर सबके क्वेश्चन आने लगे। समय सार के बाद बिना बारह के उस चतुर्मास में, अगर पहला चतुर्मास हमारा था तो उस चतुर्मास में देखा होगा वो आज तक कभी संघ में ऐसी परंपरा नहीं चली कि आचार्य श्री बाद में संघ का समाधान करते हूँ, पर पहले से पर्चियाँ पहुँचने लगी और फिर सबके प्रश्न उत्तर होने लगे। लेकिन 2, 4, 5 प्रश्न जाते थे। अब जैसी आ गई पीली पर्ची और रोज होता था पीली पर्ची पर ये प्रश्न और उसको बड़े उससे देते थे। अब वो गुरुजी समझ रहे थे कि पीली पर्ची किसकी है और मैं समझता था कि अब रोज अब वो बड़े इंटरेस्ट से रोज पीली पर्ची करते थे और पीली पर्ची से इस प्रकार प्रश्न उत्तर रोज के रोज होते थे। अब लोग सोचते थे कि ये पीली पर्ची आती कहाँ से, और जो दीदियाँ थी वो सोचती थी कि आचार्य श्री इतने इंटरेस्ट से उसको जवाब देते हैं, आ गई पीली पर्ची। मान लो आज पीली पर्ची नहीं आई, जिस दिन नहीं आई उनको अकुल तो आज पीली पर्ची नहीं आई, ऐसा बोलते थे। आखिरी तक समझते रहे लोग और वो भी कहते थे आप लोग नहीं समझ पाओगे ये पीली पर्ची किसकी है, आप समझना और ढूंढ भी नहीं पाओगे। तो हम भी जब गुरुजी बोलते ढूंढ नहीं पाओगे तो बड़े गोपनीय रूप से पहुँचाते थे ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि पीली पर्ची किसकी हैगी। वो कोई पहुंचता नहीं था, उसके पहले 1 घंटे पहले उनके टेबल पर रखा जाती थी और पीली पर्ची। आखिरी में आचार्य भगवान ने बोला आप लोगों को बड़ी उत्सुकता होगी कि ये पीली पर्ची आती कहाँ से और किसकी है, आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे। तो उन्होंने सबके बीच में आखिरी में हमारा नाम ले दिया
कि कौन पीली पर्ची वाला, वो है कौन पीली पर्ची, वो भेजता। और फिर आचार्य श्री जी ने अंत में हमसे बोला, बोले बताओ हमने मना किया था आपको विकल्प, तो मुझे लग रहा था आपके, बोले चेहरा पढ़ना आता है दुर्लभ सागर हमें। मैंने क्यों, जब हमने मना किया था ना, आप बोल नहीं पा रहे थे हमसे, लेकिन आपका चेहरा उतर गया था, आप मायूस हो गए थे, तो मैंने गलत तो नहीं किया ना, बिना गुरु के पढ़ना तो नहीं। मैंने कहा अच्छा बिल्कुल ठीक किया, मैं निश्चित भटक जाता, मैं निश्चित बहुत सारी बातें जब आपसे डिबेट हुई तब समझा, क्योंकि क्या है कि उसमें हिंदी में कुछ लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है, नीचे पढ़ते हैं तो कुछ और है और ऊपर उसका अर्थ कुछ और है। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं तो भटक जाता। तो बोले इसीलिए भैया हमने मना किया था, प्रशिक्षण होना चाहिए, बिना प्रशिक्षण के अगर आपने कुछ पढ़ना प्रारंभ भी किया है तो आप जो है निश्चित मान के चलना आप हार जाओगे। गुरु मिल रहे हैं, छोड़ो मत और उनसे प्रशिक्षण ले लो। मैंने कल परसों 6 डाला में बहुत अच्छी बात बोली, कोटि क्या बोला था, कोटि उपाय, करोड़ों उपाय करने पर भी, कोटि उपाय वाले लाइन है ना, करोड़ों उपाय करने के बाद भी अगर गुरु मिल रहे हो तो छोड़ो मत, करोड़ों उपाय तो छोड़ दो, हम तो यहीं बैठे हैं, आमने आजू बाजू से आना है और आपको पढ़ना है और थोड़ी कुछ करना है, आजू बाजू से आके पढ़ना है। वहां तो करोड़ों उपाय बोले दौलत राम जी ने, करोड़ों उपाय करो पर सम्यक ज्ञान अगर मिल रहा है तो छोड़ो मत, बिल्कुल प्राप्त कर लो। गुरु मुख से मिल रहा है, उससे आप, गुरु से आप सीखोगे तो निश्चित रूप से वो आपको चारित्रवान, जैसे गुरु वैसे, अन्यथा मत लेना। आचार्य श्री जी ने एक बार बोला था बेनाला जी से, मैं तो कहा वो बैठा तो नहीं शुभम, बोले आचार्य श्री ने बहुत बड़ी बात बोली बेनाला जी से, बोले आपका वो सांगानेर एक भी मुनि नहीं बना आपके सांगानेर से। क्यों? क्योंकि आप स्वयं जो हो आचरणवान नहीं हो, आप स्वयं की प्रतिमा नहीं, जब उनकी प्रतिमा नहीं थी, इसलिए एक भी सांगानेर का बच्चा हमारे पास नहीं हैगा, एक भी बता दो कोई हो तो, क्योंकि आप खुद आचारवान नहीं हो, आप खुद चारित्रवान नहीं हो, आपके पास खुद के पास कुछ नहीं है, आप क्या उपदेश दोगे। तो जो गुरु ही जब है संयमी नहीं, वो क्या संयमी बना पाएगा। निश्चित मान के चलना, तो निश्चित मान के चलना, अगर हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में और गुरु से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से गुरु के कुछ न कुछ संस्कार हमारे अंदर आएंगे ही आएंगे। तो ट्रेनर चाहिए, ट्रू कैरियर का टी बोल रहा है कि ट्रेनर चाहिए, बिना ट्रेनर के आपका जीवन अच्छा नहीं है। मैदान में खेले जा रहे मैच में अगर आप दर्शक बनकर देखना हो तो प्रशिक्षण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मैदान में खेलना हो, खिलाड़ी बनकर मैच खेलना हो तो पहले प्रशिक्षण जरूरी है। बिना प्रशिक्षण के आप मैच हार जाओगे। कहाँ बॉल, कैसी बॉल, किस प्रकार की गेंद जा रही है, वो सब अंदर से आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो कोई काम का नहीं है। निश्चित मान के चलना, देखना अलग है और खेलना अलग है। और आपको तो ट्रू कैरियर अपना खुद का बनाना है, और कैरियर अगर अपना खुद का बनाना है तो फिर उसमें आपको कोई ना कोई ट्रेनर की आवश्यकता जरूरी है। बिना ट्रेनर के आप अपने जीवन को, बिना प्रशिक्षण लिए आप अपने जीवन को निश्चित रूप से आप आगे बढ़ा नहीं सकते हो। आपके जीवन में कौन ट्रेनर है, मेरा प्रश्न यही है कि आपके जीवन का ट्रेनर कौन है, आपने अपने जीवन का प्रशिक्षण देने वाला कौन बनाया। आप चाहें तो हर फील्ड का अलग अलग ले सकते हैं, आप धर्म के मार्ग का ट्रेनर अलग ले सकते हैं, आप व्यापार के मार्ग का ट्रेनर अलग ले सकते हैं, आप विद्यालय के मार्ग का ट्रेनर अलग ले सकते हैं। हर एक क्षेत्र का ट्रेनर आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक ही ट्रेनर, आपके जीवन के अनेक ट्रेनर हो सकते हैं, अनेक प्रशिक्षण देने वाले हो सकते हैं। मैं आप चाहें तो उन प्रशिक्षण देने वालों की एक लिस्ट तैयार कर लें कि मेरे इस फील्ड का ये ट्रेनर है। तो निश्चित जो जिस चीज़ का अपने आप में रखता हो कि हाँ मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा बनना चाहता हूँ, तो उस चीज़ के अच्छे व्यक्तित्व को आप ट्रेनर बनाते चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। सीधी सादी लगने वाली ये बात है, इसलिए समझानी पड़ रही, क्योंकि मन का जो स्वभाव है वो प्रशिक्षण लेने का नहीं है, वो क्या है, प्रशिक्षण देने का है। मन का स्वभाव क्या है, प्रशिक्षण लेने का नहीं है, मन का स्वभाव प्रशिक्षण देने का है। ये बहुत बड़ी गलती है। हम लेना नहीं चाहते हैं, हम प्रशिक्षण देना चाहते हैं। हम प्रशिक्षण लेंगे तो बहुत अच्छी है। स्वयं अगर इसकी वजह ये है कि हम स्वयं असहाय और कमज़ोर घोषित करना पड़ता है। क्यों? हमें ऐसा लगता है हम प्रशिक्षण लेंगे तो क्या होंगे, हम कमज़ोर हैं, हम असहाय हैं, हमें कुछ नहीं आता है, ये वाली बात होगी। परंतु वास्तव में
जीवन को सफल बनाना है अथवा जीवन को सफलता क्यों ले आना है, तो प्रशिक्षण की जड़ों को मजबूत बनाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रशिक्षक होना चाहिए, कोई प्रशिक्षण देने वाला होना चाहिए। क्या कहें, लोहा आइडियल आज का कोटेशन। लोहा जंग के सामने और इंसान अहम के सामने हार जाता है। लोहा जंग के सामने और इंसान अहम के सामने हार जाता है। निश्चित ये मान के चलना, हमारा अहम ऐसा होता है कि हम प्रशिक्षण लेना नहीं चाहते हैं, हम प्रशिक्षण देना चाहते हैं। हमें प्रशिक्षण लेने की भूख होनी चाहिए कि हमारे जीवन में हमें किसी न किसी से सीखना चाहिए। हम अभी अधूरे हैं। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, कहीं कुछ होता है तो सूरज सागर जी हमसे मिले थे, तो सूरज सागर जी ने हमसे यही कहा, बोले कुछ तो रहने दो भैया, एक्यूप्रेशर भी सीख लो, एक्यूपंक्चर भी सीख लो, ज्योतिष भी सीख लो, वास्तु भी सीख लो, स्वर भी सीख लो, आयुर्वेद भी सीख लो, कुछ तो रहने दो, फिजियोथेरेपी भी सीख लो, क्या क्या सीखोगे तुम, तुम्हें क्या दिक्कत है कि, बोले कुछ हमारे लिए भी रहने दो भैया। तो हमने उनसे यही कहा कि सीखने की उम्र है तो छोटा बन के सीखते चले जाएं। एक असंयमी व्यक्ति से सीख रहे थे, तब उनने बोला कहाँ छोटे से सीख लो, तुमने नहीं महाराज जी, जहाँ जितना जिस प्रकार से मिलता चला जाए अपन तो सीखते चलो, जो कभी कुछ न कुछ तो काम आएगा, और कुछ नहीं आए तो कम से कम अपना उपयोग तो लगाए, अपने उपयोग को तो अपन ने निर्मल बनाए रखा है। तो बस ट्रू करियर की बात चल रही है, अपने करियर को बहुत अच्छा बनाने की बात चल रही है, और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मैंने यही कहा है, हमें बांडेड वस्तु और बांडेड व्यक्ति दोनों बहुत अच्छी बात है, लेकिन बांडेड वस्तु पूजनी है, ये बांडेड व्यक्ति पूजो, और बांडेड व्यक्ति के लिए करियर अच्छा बनाना है, और करियर अच्छा बनाने के लिए आज टी पर बात करिए, और टी बोला है ट्रेनर। मेरे जीवन में कोई ना कोई ट्रेनर होना चाहिए, और कल आर पे बात करूँगा रेगुलरिटी, और ट्रेनर तो मिल गया लेकिन रेगुलरिटी पे कल बात करूँगा। आचार्य भगवान की बात को जो कल आप लोगों के बीच में रखी थी कि इतनी भर गर्मी में आचार्य भगवान ने निर्णय लिया, कैसा वो 44-45 टेम्परेचर जा रहा है, और कुंडलपुर में वो चढ़ गए दोपहर को 3:14 पर, इतनी धूप और इतनी लू में पैर लोग रख नहीं पा रहे हैं, और वो आगे बढ़ गए। कहाँ जाना है, 11 किलोमीटर संगोनी के लिए। अब बाकी संग रुक गया था, कल तक ये बताया था। अब हम लोगों ने विचार किया 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। 5 बजे हम चले, चलते ही समझ में आ गया, बड़े बाबा तक पहुँचे, हालत ऊपर नीचे हो गई। योग सागर जी महाराज जी को देखा, महाराज जी क्या होगा, अच्छा ऐसे 3 बजे निकल गए, वो कैसे गए होंगे, किस प्रकार से गए होंगे, अपने से 5 बजे चलते नहीं बन रहा है, गुरु जी कैसे गए होंगे। पूज्य महाराज से हमने कहा अपन और रुक जाएं, बोले क्या कर रहे हो, 5 बज गई और कितना रुकेंगे, अब नहीं रुक सकते, नहीं तो आगे नहीं पहुंच पाएंगे, 11 किलोमीटर चलना है। बस धीरे धीरे हम सब लोग आचार्य श्री मतलब योग सागर जी के साथ जितने साधु बचे थे गए। पूज्य गुरुदेव के साथ कुल 11 महाराज गए थे, और 38 का संघ था। 17 महाराज योग सागर जी के साथ थे, 11 महाराज आचार्य श्री के साथ थे, हम 17 महाराज थे। धीरे धीरे आगे बढ़े, पीछे पहाड़ से हुआ ये कि सबकी हालत खराब होती चली गई, आगे तो चलते चले जा रहे हैं, सब टुकड़े टुकड़े में हो रहे हैं। अब कोई भी संगोनी तो पहुंच पाना बहुत टेढ़ी खीर थी। अब आचार्य श्री जी वहाँ पहुँचे, पहुँचते पहुँचते आचार्य श्री के पास भी कोई बहुत बड़ा संघ नहीं पहुँचा, 5 महाराज पहुँच पाए, वो 6 भी पीछे रुक गए थे। जो साथ में पीछे पीछे भगते भगते गए थे वो 6 भी, 5 ही बल्लम थे जो वहाँ तक पहुँच पाए थे, ताकतवर थे जो उनके साथ पहुँच पाए थे। और बाकी इधर जो है अब क्या बचा, 5 वो और 6 थोड़े पीछे थे, और हम इधर 17, हम भी टुकड़े टुकड़े में 5 स्थान पर रुके। एक स्थान पर हम भी नहीं रुके, 17 लोग, हम लोग भी कितने 5 टुकड़े में रुके, क्योंकि गर्मी इतनी थी, हिम्मत इतनी थी कि हम कैसे क्या पहुँचे। और अब तो मुश्किल है कि गुरुजी को हम छू पाएँ, कहाँ छुए कैसे छुए उसकी बात तो हम आगे बताएंगे, कितनी आगे जाकर हम गुरुजी से मिले। अब आगे सागोनी के बाद आचार्य श्री का बिहार होता है, क्या चमत्कार होता है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि अभी का समय अपना हो गया हैगा। और कल का नियम हमारा, आज का नियम हमारा ये हैगा कि शहर के बाहर जाने का त्याग। मंडी मामोरा के बड़े बाबा की नगरी, बड़े बाबा है ना, क्या बोला मैंने, बड़े बाबा की नगरी मंडी मामोरा, यानी यहाँ से बाहर जाने का आपका आज का त्याग रहेगा। इतने रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम।